बात है किसी आत्मा के यादगिरी में, पुण्य स्मृति में संत महात्मा का सत्संग हो, भक्ति भजन और कीर्तन और दान पुण्य की बात हो, तो उससे ये तसली होता है, उसका ये प्रमाण है कि वो पुण्य आत्मा थी, इसलिए पुण्य के पीछे पुण्य होता है। बल्कि कई आत्माएं संसार से चल बसे। अरे हल्ला मत करो, एक जगह बैठे बैठ जाओ। खटपट में मैंने भजन नहीं आवे, बोल जाया करो। तो पुण्य आत्मा का ये प्रमाण होता है, जो जिंदे जी जागता रहता है तो मरने के बाद में भी जगा हुआ ही है, और जिंदे जी मुक्त है तो मरने के बाद में मुक्त होता ही है, और जिंदे जी मूर्ख है तो मरने के बाद में समझदार नहीं हो जाता है। तो ये सब कहने का तरीका है। वस्तुतः जीव के कर्म में जाकर के, वही जाकर के उनकी पुण्य स्मृति, उनके लिए शुभ कामना सार्थक होते हैं। पर इतना प्रूफ, इतना प्रमाण होता है कि शुभ आत्मा के पीछे शुभ कार्य होते हैं। तो बड़ा सुंदर आयोजन रखा। काफ़ी देर से आप संत महात्माओं के अर्थात भक्तों के मुखारबिंद से बड़े सुंदर सुंदर भजनों के पद आपने सुने। चेतावनी का विषय चल रहा है। अभी आपने सुना, मनवा नाम सुमर ले रे, आसी तेरे काम नाम की बाढ़ भर ले। दुनिया में आए हो तो नाम भजन की बाढ़ भरो। ये रुपये पैसे मकान दुकान की है, जब तक शरीर रहेगा तब तक तो है ही है, लेकिन जो ही शरीर छूटेगा तो सब पीछे छूटना ही है। और सब जानते हैं, लेकिन कितना मानते हैं वो तो उनकी बात है। लेकिन सबको मालूम है, तन छूटे छूटे सबे, छूटे घर और गांव, सुद्वित छूटे किसनदास संगी साहेब राम। बाकी सब शरीर छूटते ही। आदमी के पास में मकान का पट्टा है, दुकान का एग्रीमेंट, लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स है, बंदूक का भी है, लेकिन बंदूक, मकान, दुकान रखने वाला ये शरीर है, इसका पट्टा किसी के पास में नहीं है। ये छूटा सब पट्टा झूठा। शमशान में गया सिर फूटा, आजा घर आया लाभ से हलवा खान उठा, बस बाकी सब छूटा। और पहले ही लोग कह देते हैं, जो ये मुर्दे को खंदे पर उठाया, लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य, अब बात भी पहली बाबा जी ने कहता तो कुछ कर तो सकता, लेकिन मुर्दा होने के बाद में कहने लगा राम नाम सत्य है। अब तो झूठी करते क्या, कौन तो सुनता है और कौन क्या करता है। तो इसीलिए जग में खबर नहीं है पल की, एक पल का किसी के पास में भरोसा नहीं। फिर भी लोग हजारों वर्षों की नींव लगाते हैं और कहते हैं हम तो पता नहीं कितने वर्ष जिएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन पक्की बात है, एक दिन सब छोड़कर मरेंगे। और हमारे बाप दादा परदादा सब कहाँ गए, और हम भी लाइन में खड़े हैं। एक एक क्षण बीतता जा रहा है और हमारा मृत्यु नज़दीक आता जा रहा है। जैसे हम गांव जाते हैं तो सजना लोग कहते हैं गांव नज़दीक आ रहा है। गांव तो न तो नज़दीक आ रहा है न जा रहा है, भाई साहब नज़दीक जा रहा है। ठीक है ना, गांव कोई नज़दीक थोड़ी आता है, गांव तो वहीं का वहीं रहता है। ऐसे ही जाकर के हमारा जीवन सजना, मृत्यु नज़दीक नहीं आती, पर हमारा जीवन मृत्यु के नज़दीक जा रहा है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जग में खबर नहीं है पल की, तो क्या करना चाहिए, सुकृत कर लो, नाम सुमर लो, को जाने कल की। पाव पलक की सुधी नहीं, करे काल को सांझ। काल अचानक माँ से जीव चिड़िया ने बाज, चिड़िया ने बाज अचानक आकर पकड़ लेगा और मृत्यु है। इसी प्रकार से सजना और मृत्यु भी हमारे सामने कैसी कैसी दिखाई देती है। थोड़े दिनों पहले देखो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, एक क्षण में तो कितना लोग मर गए। और भूकंप आया 2000 में कच्छ भुज में, तो एक आधा मिनट में तो कितने लोग धराशायी हो गए। और आज भी एक क्षण में जाकर के 1 मिनट में तो सांप है और दूसरे मिनट में बिल्कुल डेथ बॉडी, कुछ नहीं।
तो ये इतना क्षणिक मनुष्य जन्म है, फिर भी आदमी कितनी नींवें लगाता है। तो कहते हैं खबर नहीं है पल की, सुकृत कर लो नाम सुमर लो को जाने कल की। कल का कौन भरोसा है, पल का भरोसा तो है ही नहीं। तो कहते हैं कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी बाता करिए छलकी, पाप उनकी बांधी गठरियां कैसे होवेला हल्की। ये पाप उनकी गठरियां हैं, बोझा है, सजना हल्का कैसे होगा जब आप मानव जन्म में पाएं। और ने तो साहिब राम जी का गुण गाएं, कबोन आयो सत्री संगत में कबोन हरिगुण गायो। पच पच मरियो बैल की नाई सोई लियो उठ खायो, अरे भजन बिना बावरा तूने हीरा सो जन्म कमायो। ये भजन के बिना मानो जन्म अनमोलक हीरा, ये सुमरन को दीनों रे बीरा। भजन करने के लिए दिया है, दूसरे कामों के लिए नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सबसे नजदीक अपना शरीर है, शरीर से नजदीक कोई नहीं। बीबी बच्चों के तकलीफ हो तो हमें दर्द थोड़ी होता है, वो कहे तो हमें मालूम होता है कि इनकी दर्द है। लेकिन हमारे शरीर से तो नख से लगाकर सिर तक कहीं भी चींटी भी छट जाए तो मालूम होता है कि यहाँ हमारी चींटी है या खुजलाहट है। तो सबसे नजदीक हमारा शरीर है, और उसके भाई लोग ख्याल नहीं करते। क्या मरा आसमान को मिलियन मिलियन, बस आवे जिमी खावे जटी जावे, समझ में ही नहीं आवे, है ना। महाराज के नहीं जावे जर्दो ही खावे तो ही समझ में नहीं आता है। इसीलिए पूरा शरीर का सत्यानाश कर देते हैं। आज जिंदगी में उस शरीर का ख्याल नहीं करते, वो माँ बाप को क्या न्याल कर देते हैं। अपना का नहीं है तो माँ बाप की क्या सेवा करेगा, और माँ बाप की नहीं करे तो संत गुरु की क्या कर सकता है, और फिर समाज का तो जीवन में उनका क्या महत्व, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें अपना जीवन सुधारना चाहिए, और अपना जीवन सुधरेगा तो जाकर के सजना परिवार में सुधार सकेंगे। परिवार सुधरेगा तो हमारा समाज और देश सुधर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा तो दुनिया में अपने को सुधारना है। और आदमी को जाकर के सजना सब आदमी सुधारता है। मकान खराब हो जाए तो बढ़िया कराता है, कपड़ा खराब हो जाए तो ठीक कराता है, गाड़ी खराब हो जाए ठीक करा जाए, पर दिमाग खराब है तो उन्हें ठीक नहीं करा। और कोई भी कह भी दे थारो दिमाग खराब है कि थारो खराब है, मारो थोड़ी है। और बल्कि सजना जाकर के जब दिमाग खराब हो जाते, बुद्धि ठीक नहीं होती, तो संतों की शरण में जाकर, सत्संग में जाकर दिमाग को ठीक करवाना चाहिए, बुद्धि का शुद्धिकरण करना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। माता पिता परिवार भाई बहन तिरिया है मतलब की, और माया लोभी नगर बसते ये अपने कब की। कोई कहूँ को नहीं रहे, कोई कहूँ को नहीं रहे, कोई किसी का नहीं है यहाँ तो संसार में। ये तो मुर्दा का गाँव है, और स्वार्थ है जब सब है, और स्वार्थ टूटान कोई कुछ का नहीं है। गन्ना का टोका वह चौका देवे मशीन में देवे रूबरू नटकस है, बड़ा दूजी बार और देवे और नटकस है, और देवे और कस है। बिल्कुल मैं निस्सार कचरा की पेटी, बस कचरा। जब तक स्वार्थ सिद्ध होगा, ओ हो भाई साहब आप तो आप ही और नटकस है, आनी कोई और नटका है, वो आप तो आप ही और कसता जाए, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तक है बाबा था ध्यान नहीं पड़े, उठी बैठा रहो। हाँ बस कुछ नहीं, ये स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, तब जाकर के कुछ नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं माता पिता परिवार भाई बहन क्रिया है मतलब की, अरे माया लोभी नगर बसत है ये अपने कब की। किसके साथ में गई है, कौन जाता है ना। ये तो संसार में सजना माया संग चालिनी भरीन काहू बात, राजा प्रजा किशनदास गया पसारे हाथ। जिनके करोड़ों के संग के संपत्ति थी, सब छोड़कर धीरूभाई अंबानी ने नारा लगाया कर लो दुनिया मुट्ठी में, और खुदरी शरीर छुट्टी, आप बिल्कुल खाली रहेगी मुट्ठी, बिल्कुल झूठी बेकार की बात गई। दुनिया में जाल पसारा, लेकिन हमारे हाथ में क्या रहा, कुछ भी नहीं है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं, कबीर सोदन संचिए जो आगे को होई, शीश चढ़ाए गाठड़ी जातन देखा होई। रामदास जी महाराज कहते संता संचो करो हरि नाम को संचो करो, हाँ तो जाकर के वो आदि अंत है काम को, आदि अंत में काम आएगा। उस धन का संचय करो, बल्कि संसार में पेट भरेगा साधन तो सब करते ही है, और करना भी चाहिए, कोई बुरा नहीं है।
लेकिन नीति से करना चाहिए, नेकी से करना चाहिए। और जितना हमारे जीवन में काम आने के बाद में जितना बन पड़ जाए तो अति तृष्णा करके जीवन को रुलाना नहीं चाहिए। सत्य तो यह है, वेदों में जाओ तो सजना ऐसना कहते हैं, ऐसना। और कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं, बेल एक त्रिभुवन लपटानी और बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। एक तृष्णा की बेल है जो तीनों भुवन में लपटाई हुई है और बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। अच्छे से ज्ञानी कहने वाले उसी तृष्णा में झूलते रहते हैं, क्योंकि सजना वस्तुतः सही ज्ञानी होता ना, वो नहीं फंसता। लेकिन दुनिया में ज्ञानी कहलाने वाले, जिसको सुखराम जी महाराज ने वाणी में लिखा, ये बुद्धिहीन जगतरा ज्ञानी है ना, दुनिया में ज्ञानी कहलाते हैं लेकिन वस्तुतः ज्ञान में जीवन गुजरता नहीं है, कहने मात्र होता है, उसे ज्ञानी नहीं कहते। बुद्धिहीन जगतरा ज्ञानी, ये मोसे ने नहीं जोड़े तो ये मुझसे ने नहीं जोड़ते हैं। टाटगढ़ में सजना जैना का प्रज्ञा शिखर बना हुआ है। तो एक बार देवगढ़ आश्रम पर गुरुजी पधारे तो 2 दिन रुके, तो मैंने कहा बेटे बेटे क्या साहेब हालो, वहाँ घुमा करके ले आता हूँ। तो वहाँ नीचे दुधालिया महादेव जंगल झाड़ है देखने के लिए, वहाँ प्रज्ञा शिखर जैनों का। मैंने कहा यहाँ चलो। तो वहाँ सजना जाकर मैंने देखा तो जैनों के जो आचार्य तुलसी हुए हैं तो उनके उपदेश लिखे हुए थे। जब मैंने उनके उपदेश पढ़े तो मुझे लगा कि आदमी जैन हो पर कोई भी होगा, विषय उनका मैन हो, संत संत ही होता है। तो बाकी उपदेश पढ़े मैंने, लेकिन 2 मुझे आज भी याद है। एक जगह उन्होंने सबसे फर्स्ट में लिखा, बड़ा सुंदर उपदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं भी एक धर्म का आचार्य हूँ, लेकिन आचार्य से पहले मेरे सामने मानवता का प्रश्न है और सबसे पहले मैं मानव हूँ। तो मुझे सबसे पहले मानवता समझना चाहिए, फिर बाद में मैं किसी धर्म का आचार्य हूँ। तो सबसे पहले हम क्या है, मनुष्य है, बाद में धर्म, बाद में कोई वजह और संप्रदाय तो है, पहले तो हम मनुष्य हैं। तो पहले मानवता तो आनी चाहिए, और मानवता यदि किसी में आ जाए तो उसमें सब धर्म और संप्रदाय समाहित हो जाते हैं। और जिसमें मानवता नहीं आती उसमें कोई धर्म और वजन नहीं आ सकता है, उसमें सजनत होता है। दूसरी बात उन्होंने बहुत सुंदर लिखी, मैं देखा कि मेरा प्रयास अधर्मी को धर्मी बनाने का नहीं, अपितु दुनिया में जो आधे धर्मी है उनको पूर्ण धर्मी बनाने का मेरा प्रयास है। क्योंकि अधर्मी जो होते हैं धर्मी बनने में सरल होता है, और जो धर्मी है वो तो है ही है, पर जो आधो धर्मी ना आधो धर्मी नहीं, वो में अहंकारी व्याकर है, उसको समझाना बहुत कठिन होता है। जो मारवाड़ में एक संतों ने साखी कही कि समझे को क्या समझाया और अन समझाया हो रहा, पर कुछ समझा कुछ अन समझाया डाट बड़ी था दोरा है ना, कुछ समझोड़ो कुछ आधो समझोड़ो, ओ आधो डाट बड़ी तो नहीं आधो बड़ियोड़ो अध बड़ियो। इन्हें क्या तो तिल कोरा भलान कह लीजिए तेल कढ़ाई, अध बिचली कूलर भंडी दोनों दिन से। इसमें बात मुझे याद आती है, पुराने समय की बात है। संगीत आचार्य था, तो संगीत आचार्य के पास में एक आदमी गया कि आचार्य जी मुझे संगीत सीखना है। क्या हाँ भाई सीखो, आ जाओ, बोलो क्या रेट लोगे आपका, मेहनताना क्या लोगे। बोले 1% लगेगा पुराने टाइम की बात। क्या साहब 1% तो बहुत ज़्यादा है। कि क्यों भाई बहुत ज़्यादा तो कैसे है, 1% तो लगता है। क्या साहब थोड़ा कुछ तो मैं जानता हूँ और तो थोड़ा ही सीखना है। अच्छा जानता है क्या, हाँ तो 2% लगेगा। कि क्यों, कि 1% तो आगे सीखा उसको भुलाने का और फिर 1% वापस सिखाने का है ना। तो 1% तो जो आगे सीखा वो उसको वापस बुलाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा है ना, और फिर दूसरा उसमें वापस लिखना पड़ेगा, इसलिए 2% लगेगा। तो ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जो अपने आप में वास्तविक ज्ञानी नहीं होते, अपने आप में समझे होते हैं, अहंकारी होते हैं, उनको ज्ञान लगता बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अज्ञान का नशा ज्ञान से उतरता है, लेकिन ज्ञान का नशा जिसको अहंकार रहता है वो किसी से नहीं उतरता। इसलिए संतों को कहना पड़ा कि जाकर के सजनों, संत महात्मा कहते हैं कि जाकर के उनसे तो घरवारी वाला सज्ञानी अभिमानी भया, आप भया करता, उससे तो संसारी वाला जो सदा रहे डरता, उससे तो संसारी है वो डरता रहता है, और डरता है तब भजन करता है, और बाकी अहंकारी होता है वो कभी भी घोषागर से नहीं करता है।
दुनिया में आदमी के जीवन में अहंकार, धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, जाति, मजहब, संप्रदाय और विद्या इत्यादि इत्यादि का जो अहंकार होता है वो उसके भक्ति मार्ग में, कल्याण में बिल्कुल अवरुद्ध और बाधक होता है। यदि जीव में भक्ति मार्ग में जाना होगा तो सब तन मत, धन मत, राज मत, विद्या मत, उन्मत, एता मत जो पर हरे तब सुने ज्ञान अनहद, इतना मत का त्याग करता है तब कोई वो जाकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि माया लोभी नगर बसते ये अपने कब की, तारा भी चंद्रमा जल की, ज्योति जल जल की। तारा के बीच में चंद्रमा दिखाई देता तो रात कितनी सुहावनी लगती है। ये तो एक उदाहरण, एग्जाम्पल है। शरीर में जीव होता तो शरीर कितना सुंदर लगता है। कोई कहता मेरा काका, कोई कहता मेरा बाबा, कोई कहता मेरा बेटा, कोई कहता, सब लोग उनसे मिलना चाहते हैं। और जीव इसमें चंद्रमा अस्त होता है, जीव निकलता है, बस भयानक रूप लगता है और कोई उससे मुंह लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बस आवे जी को यो कहे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कमी किसी की नहीं, बस खाली मरने की है कमी, बाकी सब तैयार बैठा है। शमशान तैयार है, लकड़ियां वालों तैयार बैठो देवने वास्ते, कपड़ा वालों और तैयार बैठो, लेवे मरे तो ले जावे, है ना, वह सब तैयार। और खान दी तैयार बैठा, मरे तो ले जावे, तैयार बैठा ले जाने वास्ते। रोने वाला ही तैयार बैठा है, मरियान रुद्दा और लारे हलवान लाभ से खुनाल भाई और तैयार बैठा है। बस कभी मरने की है और मरिया और लिजान दरिया बार वक्रिया ने काम हरिया, बस बात खत्म हो गई। कहाँ गया है और कहाँ रहता है किसी के पास में कोई न तो इतिहास है और न कोई किसी के पास में ठिकाना है। फिर भी लोग कहते हैं बूढ़ा बूढ़ा, हे राम जी मौत दे तो हुकी जाऊं, क्यों आगे गया जे कागज भेजो कहीं कि आगे गया जे कागज भेजो, मिस कॉल करियो कि मैं ओटे हुकी बेटा थी जाऊं। जना तो आप कल्पना भी करो भाई अटे बेंगलोर रहने वाला कागज भेजे माटे आराम बैठा, हाँ आराम काम करिया। जना मारवाड़ वाला सोचा भाई अपन बेंगलोर आ लो, है ना, और अटो कोई हमचार नहीं तो क्यों हमें पता नहीं करने गया, कहाँ चले गए, किसके पास में गांडी है। तो सजना कहाँ कहाँ है पे, लेकिन फिर भी लोगों की मृग तृष्णा की तरह आगे पानी दिखता है। पानी तो है ही नहीं, पानी कहाँ है, मृग की तृष्णा केवल दिखने मात्र होती, पानी है ही नहीं। और ऐसे ही लोगों को सुख आ गए दिखाई देता, पर सुख कहाँ है, सुख तो केवल ज्ञान और सत्संग नहीं है। इसलिए कहा तारा भी चंद्रमा जल की, ज्योति जल जल की। और कहते हैं सजनों एक दिन पंछी निकल जाएगा तो माटी जंगल की। कबीर साहब अपनी भाषा में यूं कहते हैं, हिंदू ले झारे तुर्क ले गाड़े, या विधि अंत दोनों घर छाड़े। देरी बरलो नारी संगे, देरी कहते हैं घर का थलगट होता नहीं फिरो, आदमी खत्म हो जाने मिसेज लुगई जावे बड़ तक हाथ और उठो सलामी देन थाची घर में। देरी बरलो नारी संगे, आगे संग सुहेला, आगे खान दिया ए जावे, आगे संग सुहेला। और मृतक थान को संग खटोला, फिर को नहीं हंस सकेला। मृतक थान शमशान तक खटोला जाता है, चांदी का हो चाहे लकड़े का हो, है ना, और चाहे भाई साहब को हो चाहे फकड़े का हो, किसी का हो, बात तो वही है। तो इसीलिए जा करके मृतक थान लोग संग खटोला, फिर को नहीं हंस सकेला, फिर जीव तो अकेला ही जाता है। इसलिए कहा उड़ जाए मेरा हंस अकेला, करो भाव भक्ति से मेला, से मेला करो, बाकी फेला मत करो। इसलिए संत महात्मा कहते हैं माया लोभी नगर बसते ये अपने कब की। और मेरी भाषा में कहूं तो मैं यूं कहता हूं, आवे जी कहीं क्या जलावे चाहे गाड़ दो, पर इन घर बाहर काट दो, कोई नहीं कहते इसको रखो, ठीक है ना। सब दानाराम जी ने एक भजन लिखा, उसमें लिखा कि भाई बंद सवे मिल रोवे ऊंचो कर कर आको, पुत्र के मारो राम रूटियो भतीज के कट काको, काको तो फाड़ दियो बाको, अब बाल नो राको और भैता को, बस अब कुछ नहीं। ये जिंदगी है, क्षणिक है। इसलिए महात्मा कहते कीमती भी है, बिजली झमका माई मोतीड़ा होवे तो पोजा रे, अरे मनवा अवथिर हो जा रे, जन्म जन्म में पाप क्या भवसागर धो जा रे, अरे मनवा तू अवथिर हो जा रे। अवथिर होने की जगह में कर्म भूमिका में आ गया है, और यहाँ आकर कर्म भूमिका में कर्म सही नहीं किया तो लग 84 भुगत कर पोपे अटक्या आई, अब की पासा नहीं पड़े तो फिर 84 जाए। आया था हरि भक्ति को यार आया और यार, किशनदास कीर्तन ने क्या कहोगे जाई, आया था एक देश से उतरिया एक ही घाट,
और हवा लगी संसार की जन होगा बारे बाट, ये आकर किस संसार में अलग अलग। तो माया ये संसार ओस का पानी, ओस का ऋण का सपना, ओस बूंदे जल की, कहीं कबीर बहु से तीर्ण में ताकत है सदगुरु की। संसार में तीर्ण में ताकत सदगुरु की है। और आधा ज्यादा ने पूछ लियो थारे सदगुरु कौन है, कि जरूरत किन है। एक भाई साहब बड़ा सुंदर गाते थे और सुंदरी प्रवर्तन उपदेश करते थे। तो भाई साहब ने सोचा करे कोई कितना बढ़िया तो गा रहा है, कितना समझा रहा है, इसका मतलब तो कोई अच्छे गुरु संत मिले होंगे इनको। तो पूछे तो सही, भजन बंधुआ ने पूछा भाई साहब बहुत ही सुंदर गाते हो और सुंदरी समझाते हो, लगता है आपको कोई अच्छे गुरु मिले होंगे, कौन आपके गुरु है। क्या राम टाले हाल तक गुरु काम ही नहीं पड़ियो राम टाले हाल गुरु काम ही नहीं पड़ियो कभी, है ना। तो सजनों जब तक गुरु नहीं तब तक तो भक्ति शुरू नहीं, कुछ भी नहीं है। इसीलिए अच्छे विवेकी संतों की शरण में जाना चाहिए और उनकी बात को सही समझ पाना चाहिए, जिससे हमारा सुधार और उद्धार होता है। केवल अहंकार से सजना कोई कल्याण नहीं होता। भले कोई आदमी हो और चाहे नर हो और चाहे नारी हो और चाहे सजना किसी की भले प्यारी हो, लेकिन भक्ति भजन की यदि तैयारी हो तो मानस जन्म सार्थक है। बल्कि बाकी सब चीज़ें अपनी हद में तो है, लेकिन बेहद में सब कोई काम नहीं आएगा, सब छूट जाएगा और आधा तो पहले ही जुड़ जाएगा, है ना। इसीलिए पिछला में किया हुआ तो सब जुड़ जाएगा। इसलिए पहले सचेत हो जाओ। जीव आखिर तुझको जाना ताते पहली पकड़ ठिकाना। आखिर तो जाना, इसलिए पहली ठिकाना पकड़ो। ठिकाना कहाँ है? कोई ने पूछे जान के बेंगलोर में, कोई के मद्रास में, कोई के मेवाड़ में, पता नहीं। ये सब ठिकाना नहीं है, ये तो लोगों को दिखाना है और लोगों ने बेकाना है। ठिकाना तो इसको छोड़ छोड़ कर कितने चले गए कहते कहते, और आज हम कहते हैं, पहले वो कहते थे और आज हम कहते हैं। आज हम भी जाने की तैयारी में पीछे कहने वाले हैं वे। इसलिए किसी का ठिकाना नहीं, मालिक कोई नहीं है। यहाँ तो सब खाली के खाली करने वाले हैं। एक आता एक जाता, एक आता एक जाता है। बस ये सराय के समान ही है। सराय में घंटा 2 घंटा रुको, ये में 50 बार रुको, आखिर जानो तो अटल है, आई सराय है, बस तुझे नहीं है। एक कागजात है जगही लोग हाथ में रहे, अपन हाथ में नहीं रह सके। इन वास्ते अपन के हाथ में जो रह सके उन बात का सचेत होकर के ध्यान धरो और भक्ति भजन करो। इसी से हमारा जीवन